नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्य भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आग, सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आत्म, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। निसंदेह ये सब उदार चेतन व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर
मुझ सर्वस्व उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अपनी इच्छा की पूर्ति कर ऐसी श्रद्धा से संवित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अलग ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतर्गत शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो परा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि मैं दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक समझाते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरारन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाम्यहं ददाति सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगतगुणात्मवेत्रं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगतललिता श्रीविशाखादेवतां। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेष्टारिणे। हे कृष्ण करुणा
सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। भगवद गीता यथारूप। इसमें भगवान बता रहे हैं कि श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख कर सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रहा। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म स्वरूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे कोई संशय ना रखे। भगवान कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं ताकि अर्जुन भगवान कृष्ण पर कोई संशय ना करे। अब आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्तों को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का भला चाहते हैं। उसे वे हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम श्लोक लेंगे 23वां 7-23। अंतपतु फलम तेषां तद भक्ति अल्प विमेगाग्नेयसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। शब्द अंतवत नाशवान तो लेकिन, फलम फल, तेषाम उनका, तत् वह भक्ति होता है, अल्प मेघसाम अल्पज्ञों का, देवान देवताओं के पास, देव यज्ञ देवताओं को पूजने वाले, यान्ति जाते हैं, मत मेरे भक्त भक्तगण यान्ति जाते हैं, माँ मेरे पास, अपि भी। अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक मित्र लोक को जाते हैं, भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं।
किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि वे देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। श्री भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। जहाँ देवतागण निवास करते हैं वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंद में लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद महाराज की जय। अलग बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। अंतवतु फलम तेषाम, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको अलग बुद्धि क्यों कहा गया? क्योंकि जो देवता लोग की पूजा करते हैं वो ये नहीं देखते देवता कि इनमें किस चीज का उनका भला है। जैसे भौतिकता से समझाते हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर दुकान में जाता है, एक माचिस मांगता है, तो जो दुकानदार है उसने तो अपना बिजनेस करना है, वो उनको माचिस बड़े आराम से दे देगा, क्योंकि उसे नहीं मालूम होगा कि इससे उसका नुकसान हो रहा है। उसे नहीं पता चलेगा कि इससे उसका नुकसान हो रहा है। जैसे ही वो मतलब कि उससे माचिस दी, उसने तो अपने पैसे कमा लिए उससे, तो उसने माचिस दी, चाहे वो दुकानदार के पास ही बैठकर उस माचिस को सुलगा दे और इससे उसका दुकानदार का भी मतलब कि नुकसान हो गए, वो इससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दुकानदार है उसको फर्क पड़ेगा, तब पड़ेगा क्योंकि उसने उसको माचिस दिया और उसको भी उससे उसका नुकसान हुआ है। जैसे मतलब कि जो देवता है वो मतलब कि जब भी कुछ मतलब कि कोई भी वरदान देते हैं तो वो उनको उनकी मतलब कि उसके हिसाब से दे देते हैं, क्योंकि वो भगवान से ही लेके देते हैं ये सारी उनको जो शक्तियां मतलब कि जो ये भगवान को देते हैं, लेके भगवान से लेके देते हैं। तो वो देवता लोग हैं उनको मतलब कि इसकी फिक्र नहीं होती। जैसे भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव जी ने वृतासुर को यानी कि भस्मासुर को वरदान दिया था कि उनको जिसके ऊपर भी तू हाथ रखेगा वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने क्या किया, सबसे पहले भगवान शिव जी के ऊपर ही हाथ मतलब कि हाथ रखने की कोशिश की। वो उनके पीछे ही भागा क्योंकि वो पार्वती से पार्वती को पाना चाहता था। जैसे ही उन्होंने उनके पीछे भागने की कोशिश की तो भगवान भी मतलब कि शंकर है वो बहुत परेशान हुए, तो विष्णु भगवान के पास गए। इसी प्रकार जो पिता होता है बच्चे का जो पिता होता है उसे पता होता है कि वो भगवान मतलब कि अपने बच्चे के लिए उसके क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो उसे कोई भी चीज देने के लिए पहले सोचेगा कि उसे क्या दिया। अगर उसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे ने माचिस लेनी है और वो उसे लेने के उसके कान पे लगाएगा और उसको वो चीज नहीं देगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा उसको प्राप्त होगा। जो जिसकी पूजा करेगा, जिसको भजेगा वो उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। जो
कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो देवता लोगों की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। 2859 गाड़ी 2859 उसकी वजह से बात भूल हो रही है। 2859 गाड़ी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त चाहे जैसे ही बसते हैं अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे कोई हरे कृष्णा भी बोले, अंत में वो भगवान कृष्ण ही उनको ग्रहण करते हैं, उनके पास ही वो जाते हैं। अब आप किसको बसते हैं ये निर्णय आप पर निर्भर करता है। अब हम किसको मतलब कि बसते हैं ये निर्णय हम पर निर्भर करता है। जो देवी देवताओं के वरदान होते हैं वो शनिवार होते हैं। वो जैसे ही हमारा शरीर नष्ट होगा वैसे ही वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम भौतिकता में कोई विद्या या कोई चीज प्राप्त करते हैं वो हमारे शरीर के साथ ही वो चीज खत्म हो जाती है, चाहे हम PhD करें चाहे हम डॉक्टर बने। इसी प्रकार देवताओं के जो हमारे वरदान है वो शनिवार है, वो तुरंत उसी टाइम ही नष्ट हो जाते हैं। उनका कुछ लिमिट है और वो उतनी ही दे सकते हैं जिनकी उनकी लिमिटेशन है, उनकी वो जिसके उनके दायरे में आता है। जैसे कि शिव जी ने वरदान दिया और शिव जी को ही वो मारने को चल पड़ा वृत्तासुर। ये भागवत में कथा भी आती है इसकी। तो निर्णय ये हमारा है कि हमने किसकी भक्ति करनी है। यह निर्णय आपका है, उसका फल भी उसी पर निर्भर करेगा, और जो हमारा निर्णय हमारा जो फल है उसी पर निर्भर करेगा। कोई अगर गलत रास्ता चुनता है, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हम देवी देवताओं के पास जाएंगे तो हमारा जो फल है जितनी हमने पूजा की है, देवी देवताओं की पूजा करनी काफी कठिन है। जैसे हम शुक्रवार के लक्ष्य मतलब कि संतोषी माता के व्रत रखते हैं तो उसमें नियम होते हैं। नियमों में क्या है कि आपने खट्टा नहीं खाना, खट्टा किसी को देना नहीं है, और खट्टा खाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो उसका क्या हमारे को भगवान रुष्ट हो जाएंगे, देवी देवता हमारे रुष्ट हो जाएंगे, तो हमारे को दंडित किया जाएगा। तो लेकिन इसके विपरीत जो भगवान कृष्ण है उनकी जो हर चीज है वो बिल्कुल सरल है। हमने सिर्फ उनका हरे कृष्णा का जाप करना है, हरे कृष्णा मंत्र में उनको मतलब कि प्रसन्न करना है। अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें इन सब नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद के प्रवचन के उपरांत एक भारतीय महिला ने पूछा, क्या इसमें कोई हानि होगी यदि मैं किसी और की उपासना करूं? प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे तो उसमें एक स्त्री ने पूछा कि इसकी कोई हानि होगी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। प्रभुपाद जी से महिला ने पूछा, प्रवचन कर रहे थे कि अगर मैं किसी और देवी देवता की उपासना करूं तो क्या कोई हानि होगी? क्या इसमें कोई हानि है कि मैं चाहे कृष्ण की उपासना करूं या शिव की या ईसा मसीह की या बुद्ध की, इसमें कोई हानि है क्या? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, यदि आप शिव की उपासना करेंगी तो शिव को प्राप्त होंगे। यदि हम शिव जी की उपासना करते हैं तो हम शिव जी को प्राप्त करेंगे। यदि आप कृष्ण की उपासना करेंगी तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे। यदि आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका सिमरन करते हैं तो आप उनको प्राप्त होंगे। शिव की उपासना करके आप कृष्ण को पाने की आशा क्यों करती हो? अगर हम शिव जी की उपासना करते हैं तो हम कृष्ण भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रख सकते। आपका क्या विचार है? भारतीय महिला, मेरा विचार है कि क्या इसमें कोई हानि है? अब वो विचार कर रही है कि क्या इसमें कोई हानि है अगर मैं शिव जी की पूजा करती हूँ तो? प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या आप यह नहीं मानती कि यदि आप भारत के लिए टिकट खरीदती हैं तो भारत ही जाएंगे। आप जिस स्टेशन के लिए, जिस स्थान के लिए टिकट खरीदोगे आप उसी स्थान पे तो पहुंचोगे। अगर आप शिव जी के धाम का खरीदोगे तो आप शिव मंडल में जाओगे, सूर्य देव पे जाओगे सूर्य मंडल में जाओगे। आप अमेरिका कैसे जा सकती हैं? अगर मैंने भारत का टिकट लिया है तो मैं अमेरिका में नहीं जा सकती। भारतीय महिला, बात यह नहीं है प्रभुपाद जी, बात यही है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता।
यानी कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के धाम में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के धाम में जाता है। यदि आप शिव और अन्य देवताओं की उपासना करेंगी तो आप उन्हें ही प्राप्त करेंगी। यदि हम देवताओं की, शिव की या अन्य किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम उन्हीं के धाम में जाएंगे। यदि आप कृष्ण की उपासना करेंगी तो आप कृष्ण को प्राप्त करेंगी। यह समझने में कठिनाई क्या है? यानी कि एक सरल सी बात है, हमने जिस स्टेशन में जाना है, हमें जिस स्थान में जाना है, हमें वहीं का टिकट लेना है। अगर हमने कृष्ण धाम में जाना है, या भौतिक संसार में वापस नहीं आना है, बार बार यहाँ की साइकिल में नहीं घूमना है, तो हमें मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए हमें कृष्ण भगवान की उपासना करनी है। भारतीय महिला, क्या आप समझते हैं कि शिव एक देवता है? वो कह रही है आपकी, क्या आप समझते हो कि शिव एक देवता है? हाँ, क्यों नहीं? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, वो एक देवता है। भारतीय महिला, किंतु कृष्ण तो कहते हैं कि इससे कोई अंतर नहीं आता कि आप उपासना कैसे करते हैं। अब उसका क्वेश्चन चेंज हो गया, अब किसकी उपासना करते हैं, अब वो पूछ रही कैसे करते हैं। कैसे का मतलब इसमें बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। सभी साधनों का लक्ष्य एक ही है और आप उसी एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तुम जो भी मार्ग अपनाओ, अंततः तुम मेरे ही पास आओगे। अगर हम शिव जी का कोई भी मार्ग अपनाते हैं, लेकिन हम उसको क्या थ्रू चैनल नहीं आएंगे, घूम कर आएंगे वहीं पर ही, पर समय लगेगा उसके लिए। प्रभुपाद, समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपको मकान की 42वीं मंजिल पर जाना है। अब प्रभुपाद जी कितने उदाहरण दे रहे हैं, हम जैसे बच्चों के लिए भी ये सही है। ये अगर हमने 42वीं मंजिल में जाना है और आप एक के बाद एक चढ़ती जा रही हैं, आपका गंतव्य 42वीं मंजिल है। हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो पहुंचना हमने जहाँ पर है वो 42वीं मंजिल है, लेकिन हम कहाँ पहुंच रहे हैं? अभी हम 23वीं 24वीं मंजिल में पहुंच रहे हैं, तो क्या हम 42वीं मंजिल में पहुंचेंगे? लेकिन कुछ सीढ़ियां चढ़ लेने के बाद ही आप नहीं कह सकती कि मैं अपने गंतव्य 42वीं मंजिल पर पहुंच गई। कुछ समय यानी कि कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। मार्ग एक ही है, लेकिन उसका नियम अलग है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल सी बात है कि जो जिसको पूजेगा, जिसको भजेगा, वह उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त जैसे भी भजे, हम जैसे भी अगर भगवान कृष्ण को भजते हैं, हरे कृष्णा बोलने भर से ही हमारी जो है मुक्ति हो जाती है, भगवान के धाम की प्यारी हो जाती है। लेकिन हम और देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे, इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर हम मुझको प्राप्त करना है, अगर हमने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, तो ये निर्णय ही हमारा है कि हमने कैसी और किसकी और किस तरह भक्ति करनी है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।